बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को फायरिंग करने वाले दोनों ही बदमाशों को एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में हुआ। पुलिस और एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी। दोनों ही बदमाश इसी इलाके में छिपे हुए हैं। एसटीएफ ने बदमाशों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन दोनों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाब में हरियाणा यूपी एसटीएफ के जवानों ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों ही आरोपी मौके पर ही ढेर हो गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों ही बदमाश रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने ग्लॉक और जिगारना पिस्टल समेत बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर 24 घंटे के अंदर 2 बार फायरिंग करने वाले बदमाश मारे गए हैं। यूपी पुलिस की एसटीएफ, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा पुलिस एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जब ये दोनों आरोपी, जिनकी पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई है, इन तीनों टीमों को संयुक्त ऑपरेशन में जो लोकेशन है इन दोनों अपराधियों की, वो गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी के इलाके में जो है वो ट्रेस की गई, जिसके बाद इन तीनों टीमों ने जो है वो घेराबंदी की। लेकिन जो दोनों आरोपी थे उन्होंने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी और फिर जो आरोपी हैं वो जमीन पर गिर गए और पुलिस टीम ने इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल, जो कि बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन होता है, और इसके अलावा कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कई दिनों से लापता छात्रा का शव पुलिस ने ढूंढ निकाला है। छात्रा 28 अगस्त को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस घर नहीं लौटी। आरोप स्कूल के फिजिक्स टीचर मनोज कुमार पाल पर लगा है, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। परिवार ने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसके मुताबिक छात्रा 28 अगस्त को ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं आई, जिसके बाद उसके परिवार ने रामपुर हाट पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 16 सितंबर को एक जंगल के पास पुलिया से पुलिस को छात्रा का सड़ा गला शव मिला। छात्रा का शव बरामद होने के साथ ही गुमशुदगी का ये मामला हत्या के मामले में बदल गया। पुलिस के मुताबिक शव के टुकड़े टुकड़े कर पानी में फेंक दिया गया था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र की हत्या के पीछे की वजह क्या थी और क्या हत्या से पहले उसे कोई शारीरिक यातना दी गई थी।